आजकल बहुत अधिक चल रहा है सकारात्मक सोच हमेशा सकारात्मक रहने की। मतलब कोई भी मिलता है आपको तो अधिक ज्ञान बांटने के फेरा में वो कहता है कि हमेशा सकारात्मक रहो, हमेशा सकारात्मक सोचो, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयत्न करो, किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर नकारात्मक सोच को आने तक मत दो। मतलब आपको जोर ज़बरदस्ती करके आपको सकारात्मक सोच रखने के प्रति आपको प्रेरित किया जाता है। जानते हैं ये सकारात्मक कहाँ से आया है? ये सकारात्मक अमेरिकी गीता में से आता है। अमेरिकी गीता का मतलब समझते हैं? अमेरिकी पुस्तकों से आया है ये सब बातें कि हमेशा सकारात्मक रहो, नकारात्मक और सकारात्मक जैसी बातें आपको बताई जाती है। ये सब सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच आज से लगभग 50 साल पहले नहीं हुआ करती थी भारत में। ये सब भारत के लिए नई चीज़ है, तो भारत के लोग जब इस बारे में सोचते हैं और सुनते हैं तो लगता है क्या चीज़, ये कोई नई चीज़ है, नई बात है, इस चीज़ को अपनाना चाहिए, लाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ को अपना भी लेते हैं। लेकिन देखिए, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच ये सब बातें बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले देखिए सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच की आवश्यकता क्या होती है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा देखिए समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, पेपर ए और पेपर बी। आपने पेपर ए को बहुत बेहतर ढंग से लिख दिया, मतलब उसमें आपको फेल होने की आशंका ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी। और पेपर बी आपका थोड़ा बहुत गलत ढंग से चला गया, मतलब आपको उसमें बहुत आशंका होने लगी ये कि अब मैं पेपर बी में फेल हो जाऊंगा, पेपर ए में पास हो जाऊंगा। इस बात को लेकर के आप में थोड़ी अपने विचारों के प्रति नियंत्रण नहीं रहा। लेकिन हुआ यूं कि आपका पेपर ए भी पास हो गया और आप पेपर बी में पेपर ए से बेहतर परफॉर्मेंस भी कर दिए। तो आप यहाँ पर हमें ये बताइए कि आप पेपर दे देने के बाद आपने जो सोच उठ रहा था वो कौन सा सोच था, नकारात्मक या सकारात्मक? तो देखिए, इस बात से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि हम सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक सोच रहे हैं। परिस्थिति के हिसाब से आपके अंदर सोच उत्पन्न होता है और वो होगा। आप में सकारात्मक सोच उत्पन्न होगा या नकारात्मक सोच उत्पन्न होगा, ये आपके ऊपर आपकी परिस्थिति निर्भर करती है कि आप किसी भी परिस्थिति में आपके अंदर कौन सा सोच उत्पन्न होना चाहिए। तो इस बारे में ज़्यादा सोचिए ही मत कि सकारात्मक रहना है या मुझे नकारात्मक रहना है। आपकी परिस्थिति और आप ही केवल ये तय कर सकते हैं कि मैं सकारात्मक रहूं या नकारात्मक रहें। और ऐसे लोगों से बचने का हमेशा प्रयत्न करिए कि जो कहते हैं सकारात्मक रहो, नकारात्मकता से एकदम दूर रहो। ऐसी बात से आप हमेशा दूर रहने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए, आप ही सोचिए ना कि मैंने यहाँ पर उदाहरण भी तो दिया था ना, उसमें आप बताइए उस परिस्थिति में आप सकारात्मक क्यों नहीं रह पाए। आप ये भी तो सोच सकते थे ना कि मेरे अंदर ये सोच नहीं, ये सोच होना चाहिए था। आपने उस समय सकारात्मकता बहुत अधिक नहीं जग रहा था। क्यों नहीं जग रहा था? क्योंकि आपका परिस्थिति कहीं ना कहीं ये तय किया हुआ था क्या कि आप में कौन सा सोच उत्पन्न होगा। तो इस बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं कि आपको सकारात्मक रहना है या नकारात्मक रहना है। आप इस बात पर केवल ध्यान दीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो उचित है, और उचित कर्म करने में कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसमें ना कि आप केवल नकारात्मक सोचें, परिस्थिति के हिसाब से आप जो भी आपके अंदर सोच उत्पन्न हो रहा है उसको महत्व दें, उसको इम्पोर्टेंस दें। बस यही होता है सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, और अधिक इसमें ज़्यादा बातचीत करने की कोई आवश्यकता है नहीं।